लाइन मार रहे हो? पहले दिन से मार रहा हूँ। तुम्हें अभी पता चला? हेलो लर्नर्स, आज की जो मूवी है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कटरीना कैफ मूवी है। इस मूवी में कॉमेडी है, रोमांस है, बहुत सारे इमोशंस है और इस मूवी का नाम है नमस्ते लंदन। That's it, keep going. थैंक यू अर्जुन। तुम्हारे साथ डांस करने का मौका तो मैं वैसे ही नहीं छोड़ता। अब देखिए यहाँ पे ये मूवी का सीन है जहाँ पे ये लोग डांस रिहर्सल के लिए आए हैं। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है, कटरीना कैफ का ये ऑलरेडी बॉय हस्बैंड है, पर इसके पापा ने इसकी धोखे से शादी करा दी थी। यहाँ पे लंदन में, इंडिया में शादी करा दी थी अक्षय कुमार से। लंदन में इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और उस बॉयफ्रेंड के साथ उसे डांस करने आना था, बट वो बिजी है। तो उसने बोला कि अपने फ्रेंड को ले जाओ, क्योंकि उसे नहीं पता ये उसका हस्बैंड है। तो इसीलिए यहाँ पे डांस रिहर्सल कर रहे हैं। अब इनका जो इंस्ट्रक्टर है वो कह रहा है, दैट्स इट, सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, कीप गोइंग, ऐसे ही करते रहो, कीप गोइंग। फिर कह रही है थैंक यू अर्जुन। तो कह रहे तुम्हारे साथ डांस करने का मौका मैं वैसे भी नहीं छोड़ता। आई वुड नेवर लीव द चांस टू डांस विद यू। मैं कभी नहीं छोड़ता, वैसे भी नहीं छोड़ता। या हम कह सकते हैं आई एनी वे वुड नॉट लीव द चांस टू डांस विद यू। वैसे ठीक-ठाक नाच लेते हो। एक बार ढोल बजा के देखिए, फिर बताता हूँ पंजाबी डांस क्या होता है। अब ये कह रही है वैसे को हम कहते हैं बाय द वे, ठीक-ठाक नाच लेते हो। यू आर अ डिसेंट डांसर। डिसेंट डांसर यानी ठीक-ठाक भाई, डिसेंट डांसर हो, मैनेज कर लेते हो। तो फिर बोल रहा है एक बार ढोल बजा के देखो। वंस प्ले अ ढोल, देन आई विल शो यू व्हाट पंजाबी डांस एक्चुअली इज। पंजाबी डांस क्या होता है ये मैं बताता हूँ। भांगड़ा, आई मस्ट से तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं है। अभी कह रही है भांगड़ा, तुम भांगड़ा की बात कर रहे हो। आई मस्ट से, मुझे कहना पड़ेगा, आई मस्ट से तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं है। योर टेस्ट इज नॉट वेरी गुड, या योर टेस्ट इज नॉट गुड, मुझे ये कहना पड़ेगा। आई होप आप लोग को पता है कि क्या कर रहे हो। जो ओजी व्यूअर्स है उन्हें पता है कि एग्जैक्टली क्या मेथड है हमारी पढ़ाई का। आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू। जब मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ आपको भी वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद में इन जो सेंटेंसेस है इनका ट्रांसलेशन करना है। हमने इसीलिए कैप्शंस लिखे हुए हैं सो दैट आप इजीली, क्योंकि हर एक डायलॉग याद रखना इजी नहीं होता, तो इसीलिए आप इन डायलॉग्स को पढ़ो, इनका ट्रांसलेशन करो, फिर वीडियो को प्ले करो और ट्रांसलेशन को मैच करो। इस तरह से जब आप रोज़ करेंगे आपकी ये चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी। क्योंकि हम देखिए एज़ अ हिंदी स्पीकर पहले हिंदी में ही सोचते हैं इंग्लिश बोलते टाइम भी, और फिर हमारे दिमाग में साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन चलता है। तो उसी चीज़ की हमें स्पीड कम करनी है, वो ट्रांसलेशन की स्पीड कम करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे हम हिंदी के डायलॉग्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, सो दैट आपकी प्रैक्टिस में आए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए, और जब आप एक्चुअली इंग्लिश बोलने जाएँ आपके वर्ड्स ईज़िली फ्लो करें। आप फंबल ना करें, आप हड़बड़ा ना जाएँ, हिचकिचा ना जाएँ। तो इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखना है, सारे डायलॉग्स को अच्छे से ट्रांसलेट करना है। ऐसा मत बोलो, तुम्हें मैंने पहली नजर में पसंद कर लिया था। ऐसा मत बोलो, तो हम कहेंगे डोंट से दैट। ऐसा मत बोलो, आई लाइक्ड यू एट द फर्स्ट साइट। मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। लाइन मार रहे हो? पहले दिन से मार रहा हूँ। तुम्हें अभी पता चला?
लाइन मार रहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो इंटरेस्टिंग लाइन है। इसका देखिए, आप अच्छे से देखिए इसका ट्रांसलेशन। आर यू फ्लर्टिंग? बहुत ही कॉमन सी चीज है, आपने सुनी होगी, पर नेटिव्स क्या बोलते हैं? हिटिंग। आर यू हिटिंग ऑन मी? आर यू फ्लर्टिंग विथ होता है आर यू फ्लर्टिंग विथ मी, या और होता है हिटिंग ऑन मी। हिटिंग ऑन मतलब ये नहीं है कि कूट रहे हो, मार रहे हो, इसका मतलब है हिटिंग ऑन यानी कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, मुझ पे लाइन मार रहे हो। ठीक है, ये एक नया तरीका है। आप कभी भी ऐसे कोई सेंटेंस बोलना हो तो इसको यूज करना इंस्टेड ऑफ दिस, आपको एक अच्छा ऑरा बनेगा। अब ये कह रहा है कि पहले दिन से मारा हूं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। कह सकते हैं आई एम हिटिंग ऑन यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तुम्हें अभी पता चला है, यू आर नोटिसिंग नाउ, या हम कह सकते हैं इट टुक यू सो लॉन्ग टू नोटिस। तुम्हें इतना टाइम लग गया ये नोटिस करने में। घर जाओगे तो क्या करोगे? किसी और से शादी करोगे? अब ये कह रही है घर जाओगे तो क्या करोगे? What will you do upon reaching home? घर पहुंचने पर तुम क्या करोगे? Will you remarry? या हम कहते हैं will you marry to, किसी और से कह रही है इसलिए someone else। दोनों तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि रीमैरी का मतलब ये किसी और से शादी करेंगे, सेम पर्सन से तो करेंगे नहीं, या फिर मैरी टू समवन एल्स। आई एम सॉरी, मैरी टू नहीं होगा, मैरी समवन एल्स। मैरी के साथ में टू के प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, मैरी समवन एल्स इज एनफ। मैं शादीशुदा। ये कह रहा है मैं शादीशुदा हूँ। आई एम अ मैरिड मैन। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। आई नो, मजाक कर रहा हूँ, पिक्चर नहीं देखती। मजाक नहीं कर रहा। अभी बोल रही है आई नो, मुझे पता है, मजाक कर रहा हूँ। आई एम, मजाक करने को क्या कहते हैं? जस्ट किडिंग। जस्ट किडिंग, मैं तो बस जस्ट मजाक कर रहा हूँ, किडिंग। पिक्चरें नहीं देखती। डोंट यू वॉच, सी नहीं कहेंगे, लुक नहीं कहेंगे। जब हम कोई शो, कोई मूवी देखने की बात करते हैं, कुछ टीवी पे या कोई स्क्रीन पे देखने की बात करते हैं, तो हम वॉच कहते हैं। पिक्चर्स, डोंट यू वॉच पिक्चर्स। तो फिर क्योंकि ये इसे मूवी में बहुत बातों पे ऐसे बोलते हैं, ये अपने मन की बात बोल देता है, फिर कह देता है भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तुम पिक्चरें नहीं दिखती क्या? तो इसलिए यहाँ पे ये खुद ही कह रही है, तो कह रहा है नहीं, नो आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दोबारा शादी नहीं कर पाया। Oh, no. Happy. तो अभी कह रहा है आई वोंट री मैरी। अब क्योंकि देखिए ये तो बस नाम का पति था, इनकी नाम की शादी थी, ये इससे प्यार नहीं करती, इसने कभी इसको अपना हस्बैंड नहीं माना, तो इसीलिए इसने सोचा कि भाई मैं जब दूसरी शादी कर रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से तो ये भी करेगा। तो इसीलिए जब इसने सुना तो ये शॉक रह गई कि अच्छा ये मेरे से इतना प्यार करता है कि ये कह रहा है कि मैं भाई शादीशुदा हूँ, मैं तो नहीं करूँगा। तो फिर वो इंस्ट्रक्टर कह रही है ओ नो लेट बी, जाने दो, कुछ कोई तो बात है, रहने दो तुम। उसने सेंस कर लिया। हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।